समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक व्यक्ति नित्य की तरह अपने बाल बनवाने, दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए नाई के पास पहुंचा। अब नाई के पास पहुंचते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, कभी देश की, कभी विदेश की, राजनीति की, धर्म की, आदि आदि इत्यादि। इस बार चर्चा छिड़ पड़ी परमात्मा के अस्तित्व की। तो नाई ने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, उनके अस्तित्व को नहीं मानता। व्यक्ति ने पूछा ऐसा क्यों है? तो नाई ने कहा आप गली में निकल के देख लीजिए, कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी तकलीफें हैं, और ये सब हैं तो परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब व्यक्ति को लगा कि खैर इस विषय पे ज्यादा बहस न की जाए। उसकी हजामत पूरी हुई, व्यक्ति बाहर निकला कुछ सोचते हुए और इंतजार करने लगा गली में खड़े होकर के। एक व्यक्ति आ रहा था जिसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी, मूछें थीं और बहुत गंदा सा लग रहा था। व्यक्ति अंदर आया और नाई से बोला कि इस संसार में नाई का अस्तित्व नहीं है। नाई ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ। व्यक्ति ने कहा यदि नाई का अस्तित्व होता तो सामने जो व्यक्ति आ रहा है उसकी दाढ़ी मूछें इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती। नाई ने कहा कि भाई नाई तो है, लेकिन यदि व्यक्ति ही दुकान में ना आए, अपनी हजामत ना बनवाए तो नाई क्या करे? तो व्यक्ति ने जवाब दिया ठीक ऐसे ही परमात्मा भी हैं, लेकिन यदि व्यक्ति परमात्मा के पास जाए ही ना, उसका ध्यान ही ना करे और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा ही ना करे तो परमात्मा उनके दुख दर्द को कैसे दूर करेंगे? बात स्पष्ट थी मित्रों, परमात्मा है, वो दुख हरता, सुख करता है, लेकिन यदि हम उनकी ओर देखें ही ना, उनके पास जाएं ही ना, उनका ध्यान ही ना करें तो दुख और दर्द तो बने ही रहेंगे ना। इसीलिए समाधान परिवार मेडिटेशन के माध्यम से लगातार आपका ध्यान उस परम सत्ता की ओर खिंचवाता है। आइए इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। लोग दुख दर्द की बातें तो करते रहते हैं भ्राता जी, और बहुत ही सुंदर और प्रेरक बात थी कि जब तक व्यक्ति उस दुकान में नहीं जाएगा जहाँ पे बाल बनाए जाते हैं, उसके बाल तो बढ़ेंगे ही। और वैसे ही दुख अशांति शायद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शायद जो दुख हरता सुख करता है उसका ध्यान हम नहीं कर रहे हैं या उसे भूलते जा रहे हैं। हाँ, केवल ध्यान करने की बात नहीं, लेकिन उसके बताए हुए मार्ग पे मनुष्य नहीं चल रहा है। अभी उसने स्पष्ट कर दिया दुखों का कारण क्या है और सुखों का आधार क्या है। अब मनुष्य यदि दुखों का कारण जानते हुए बार बार वही करेगा तो दुखी तो उसको होना ही है। आग है, बच्चे को समझा दिया गया आग में जल जाओगे, लेकिन बच्चा बार बार देखने के लिए कि जलता हूँ या नहीं हाथ डालता है, जलता है, फिर हाथ डालता है, जलता है।
तो इसमें दोष किसी और का नहीं, शिक्षा दी जा रही है। परमात्मा ने सत्य ज्ञान दिया है। दुखों का कारण ये है, जो इस संसार में ये भेदभाव दिखाई देता है। कोई बहुत गरीब है, कोई अति पीड़ित है, केवल बात दुखों की नहीं, कोई सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एक विद्यार्थी है, बहुत मेहनत करके भी कम मार्क्स ले रहा है। एक दूसरा विद्यार्थी है, थोड़ी मेहनत से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी इसमें कोई भगवान को दोष दे? यदि वो असफल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं या गरीब हैं, तो तुरंत दोष बस परमात्मा का। यही है कि मनुष्य अपने कर्मों को सुधारे, अपने मन को शुद्ध करे, अपनी बुद्धि को क्लीन रखे, एक दूसरे को सुख दे, नियम मर्यादाओं पे चले। जीवन बहुत एक सुंदर चीज है ना। मनुष्य के पास बुद्धि है, लेकिन आजकल क्या हुआ है, वो सुख महसूस करता है दूसरों को गिराने में, वो सुख महसूस करता है दूसरों को कष्ट में देखने में। तो उसको पता नहीं कि ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। तो वास्तव में परमात्मा तो है, और उसका प्रकाश भी हमें मिल सकता है, उसकी शक्तियां भी हमें मिलती ही हैं। बस बात वही है कि उससे हम अपने को कनेक्ट करें, और उससे जो हमारा एक अनादि अविनाशी रिलेशनशिप है, नाता है ना, उससे हमारा केवल भगवान ध्यान करने के लिए नहीं है। भगवान का अस्तित्व इसलिए भी नहीं है कि लोग उसे याद करते रहें। कई लोग ये पूछा करते हैं कि भगवान भी ऐसा है क्या कि उसकी खुशामद करो, उसके गुणगान करो तो वो खुश हो जाए। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती। परमात्मा जैसी सत्ता के लिए ये देखना, सोचना, कहना कि उसकी महिमा करो तो वो खुश हो जाएगा, उसके मंदिर में जाओ तो वो खुश हो जाएगा, हमें तो जचता नहीं है। इसलिए भी कई लोग नास्तिक बनते हैं। बिल्कुल हम उनकी बातों से सहमत हैं। तो भगवान के ध्यान की बात, उसकी प्रेयर की बात, उससे रिक्वेस्ट करते रहें, उसकी खुशामद करते रहें, इसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन वो ये चाहता है कि तुम अपने को इतना सशक्त बनाओ, तुम अपने कर्मों को इतने श्रेष्ठ बनाओ ताकि ये दुख तुम्हारे पास आ ही न सके। मान लो बरसात हो रही है बाहर, तो हमारे पास साधन है ना उससे बचने के लिए। बाहर तेज आंधी तूफान भी चलने लगे, हम अपने घर में आ जाते हैं, तो हम बचाव करते हैं। भगवान भी हमें ये सिखाता है, तुम अपना बचाव करो, तुम्हारे पास शक्तियां हैं। जीवन में समस्याओं के, परिस्थितियों के तूफान भी आने लगे, तुम्हारे पास विधि है उनसे बचने के लिए। लेकिन तुम ही यदि निगेटिव हो गए, तुम ही यदि गलत सोचते रहोगे, तुम ही यदि निराशा के अंधकार में डूबने लगोगे, तो तुम्हारा हाल कैसा होगा सोच लो। तो वास्तव में दोष भगवान का नहीं, दोष अपने चिंतन को देना चाहिए, दोष अपने कर्मों को देना चाहिए, और दोष देने से भी क्या होगा, उन्हें सुधारना चाहिए। बिल्कुल, यदि सुधार लिया जाए तो हम बिल्कुल सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ेंगे। कई बार लोगों की ये जो मान्यता है भ्राता जी, मुझे लगता है कि उसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता जरूर है। जैसे वो परमात्मा को कहते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें यदि तुरंत वो दंडित कर दें तो सारा मामला ठीक ठाक हो जाए, या जहाँ कहीं भी दुख तकलीफें दिखाई दे रही हैं अपनी शक्तियों से वो दुख तकलीफों को दूर कर दे, सब मामला ठीक ठाक हो जाए। तो ये भी एक मान्यता लोगों की है, सुनने में आता है। और कई लोग तो वो सर्वशक्तिवान है इसको ही गलत समझ रहे हैं कि वो सर्वशक्तिवान है तो सब कुछ कर दे। अब मान लो एटम बम बहुत पावरफुल चीज है, और पापियों का विनाश करने के लिए एटम बम डाल दिया जाए, ठीक है, झगड़ा खत्म हो। लेकिन ये संभव तो नहीं है ना, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसकी शक्तियों को पहचानना, कैसी उसकी शक्तियां हैं, ये भी आवश्यक है। कुछ थोड़े से अभिमानी लोग एक प्रश्न किया करते हैं, भगवान सर्वशक्तिवान है, हाँ, क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ही न तोड़ सके? हाँ, मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, भगवान पत्थर नहीं बनाता, मनुष्य को देवता बनाता है। तुम पहले ये जानो कि भगवान है क्या। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे उल्टे प्रश्न किया करते हैं, उन्हें पता ही नहीं। वो सोचते हैं कि बना सकता है, नहीं तो सर्वशक्तिवान नहीं, तोड़ नहीं सकता तो भी सर्वशक्तिवान नहीं। अब पत्थर तोड़ना तो मजदूरों का काम है, वो बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। तो भगवान के बारे में ये बहुत सारी चीजें हैं, वो तुरंत दंडित कर दे। अब सोचो, हर व्यक्ति अपने से पूछ कर देखे, मैं जो गलती की है उसे मैं छुपाना चाहता हूँ, भगवान तुरंत दंडित करे, डिक्लेयर कर दे कि तुमने ये गलती की है इसलिए ये फल है, तो हर मनुष्य का क्या हाल हो जाएगा। मान लीजिए भगवान ने तुरंत दंडित कर दिया,
लोगों ने देखा, एक को किया, दो को किया, तीन को किया, तो लोग फिर सुधर नहीं जाएंगे? जो उनके कर्म हमें अब दिख रहे हैं, जी। उससे पहले भी वो बहुत कुछ करके आए हैं, उनका दंड देना बाकी है। इतने मनुष्य के पाप कर्म हो जाते हैं कि अगर सबका दंड उसे मिलने लगे तो वो मनुष्य जीवन जी ही नहीं पाएगा। इतने पाप उससे हो रहे हैं। वो देखने में पाप करता है तो कानों से पाप करता है, मुख से पाप करता है तो जीभ से भी, हाथों से भी, पैरों से भी, भावनाओं से भी पाप ही पाप है। इसलिए एक गति है, एक हम लाइन बना दें पाप की, अब हम यहाँ पहुंच गए तो अब यहाँ से उसकी सजाएं मिलनी प्रारंभ होती हैं पीछे की ओर, धीरे धीरे। इसलिए पापों का संग्रह हो जाता है, थोड़े थोड़े पापों का ही फल मिलता है। इसलिए परमात्मा एक साथ सभी कर्मों का फल भी नहीं दे सकता, अन्यथा मनुष्य जी न सके, वो आगे न बढ़ सके। परमात्मा क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और ये सर्वशक्तिवान जब हम उन्हें कहते हैं तो किस भाव से हम सर्वशक्तिवान कहते हैं, ये स्पष्टीकरण सभी के लिए बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से तो इसमें कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मंदिरों में जाके अनेक लोग भगवान से कुछ प्रेयर करके मांग रहे हैं, वो भी देता रहता है। ये उसके आम कर्म है, कॉमन से कर्म है। मान लो हनुमान के मंदिर में जाके कोई भक्त कुछ प्रार्थना कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो परमात्मा ही हनुमान के द्वारा उसकी कामनाओं को पूर्ण करता है। श्री गणेश के द्वारा कोई कुछ कामना लेकर गया उसके द्वार पे, तो परमात्मा ही उनके द्वारा उनकी कामनाएं पूर्ण करता है। शक्तियों के द्वार पर गए, श्री कृष्ण के मंदिर में गए, देखिए वो तो जड़ मूर्तियां है ना, मनुष्य की केवल भावना है, और जिनमें भावना है वो कभी थे और अब उनकी मूर्तियां हैं। तो उन मूर्तियों के माध्यम से स्वयं सर्वशक्तिवान ही कामनाएं पूर्ण कर रहा है। एक तो ये बात। दूसरा, उसका जो सबसे बड़ा कार्य है वो है ज्ञान देना, मनुष्य को सत्य गाइडेंस देना। वो परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है। इन तीन नातों से वो कर्तव्य करता है कलयुग के अंत में आकर। ये भी एक बड़ा टॉपिक है। रही बात हर कर्म का फल देना, एक नॉर्मल भाषा में तो यही कहा जाता है भगवान हर कर्म का फल देता है। सत्य ये है कि कर्म का फल ऑटोमेटिक मिलता है। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, पहले भी हमने की है। तो भगवान को इस सृष्टि के हर कर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, वो बीज है, उससे ये कल्प वृक्ष निकला है सृष्टि का, और ये विस्तार को प्राप्त होकर अभी अंत में आया है। और जो कुछ इस संसार में है, सुख दुख, पाप पुण्य, अति, मान लो बीमारियां बहुत हैं, विकास भी बहुत है तो विनाश भी बहुत है, इस सब का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। इसमें परमात्मा का एक्चुअली कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन अच्छे कर्म करने से अच्छा फल यानी सुख, बुरे कर्म करने से बुरा फल, दुख या असफलता या हार या परेशानियां, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। क्योंकि अगर परमात्मा हर एक व्यक्ति के हर समय के कर्म को देखे तो कितना बड़ा ऑफिस उसे चाहिए और वो लोग हर एक के हर समय के कर्म, उनका हिसाब रखना, चित्रगुप्त भी बेचारा क्या करेगा साहब, इतना बड़ा उसकी फाइल बन जाएगी। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जैसा व्यक्ति कर्म कर रहा है वैसा है उसे फल प्राप्त हो रहा है। तो एक प्रश्न बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पूछते हैं, ऐसे में फिर परमात्मा का हमारे जीवन में क्या रोल रह जाता है? हम ये कहते हैं कि भगवान को याद करो, लेकिन यदि मेरे अच्छे कर्म से मुझे अच्छा फल मिल रहा है, बुरे कर्म से बुरा फल मिल रहा है, तो ठीक है, मैं अपने कर्मों को अच्छा करूंगा, मुझे भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, बहुतों के यही सिद्धांत रहे, विशेषकर बुद्धिज्म में यही सिद्धांत लेकर वो लोग आगे बढ़े थे। परंतु देखिए, अच्छे कर्म करने से तो अच्छा फल मिलेगा ही। कुछ अच्छे कर्म हैं मीडियम लेवल के, और कुछ अच्छे कर्म हैं बहुत उच्च लेवल के। उच्च लेवल में जैसे जीवन को पवित्र बनाना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना, अहंकार पर विजय प्राप्त करना, सबको सुख देना, सबके लिए कल्याण की भावना रखना, शुभ भावनाएं रखना, ये उच्च कोटि के श्रेष्ठ कर्म है। अभी एक उदाहरण ले लें, एक व्यक्ति हमें बहुत सता रहा है और हमें ये कहा गया कि इसके लिए भी कल्याण की भावना रखो मन में। अब यहाँ मन में द्वंद है, हम कहेंगे क्यों, ये सताता रहे, हम शुभ भावनाएं रखते रहे, ये कौन सा न्याय है, हम तो इससे बदला लेंगे। बदला लेने में अब उसके कर्म निगेटिव होने प्रारंभ होते हैं, फिर पाप की ओर वो बढ़ता है। परमात्मा को याद करें, परमात्मा से नाता जोड़ें, इसका
महत्व ये है, इसकी जरूरत ये है कि उससे बुद्धि योग लगाने से उसकी शक्तियां हमारे मन में, हमारी बुद्धि में आएंगी, तो हमारा मन बहुत शक्तिशाली बनेगा, हमारी बुद्धि में सद्विवेक कायम रहेगा। और जब ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी कि कोई हमें सता रहा है, उसे माफ कर दो, तो हम उसे माफ कर देंगे, क्योंकि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, हम बहुत आनंद की स्थिति में हैं। हम इस बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हम उससे बदला लें। अभी जिसका परमात्मा से नाता नहीं है, उनका मन धीरे धीरे वीक होता जाता है। वीक होने से जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वो व्यक्ति बदला लेने की सोचता है, और ये बदले की भावना उसे कई पाप कर्मों में प्रवृत्त कर देती है। तो परमात्मा से योग लगाना, हम केवल याद करने की बात नहीं कर रहे हैं, योग लगाना। जहाँ तक याद करने का प्रश्न है, उसमें इसका महत्व ये है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा परम पिता है, तो प्यार का सागर है। तो बच्चे होने के नाते कहीं ना कहीं हमें भी ये फीलिंग होती है, प्यार हमारे अंदर भी है। तू तो दुख हरता है, सुखों का दाता है, तो हमें भी ये फीलिंग लानी होती है, हम भी दूसरों का दुख हरने वाले हैं, हम भी दूसरों को सुख देने वाले हैं। हमारा परम पिता तो शांति का सागर है, तो हम भी शांत हैं, हम भी शांत रहें, क्योंकि बाप के बहुत सारे गुण और संस्कार बच्चों में होते ही हैं। तो उसे याद करने का ये महत्व होता है, उसे बुद्धि योग जोड़ने से उसकी शक्तियां मिलती हैं, और हम वो अच्छे कर्म कर पाएंगे जो हमें करने चाहिए। तो दोनों बात बिल्कुल ठीक है, अच्छे कर्म का फल अच्छा, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए परमात्मा शक्ति की परम आवश्यकता है। कई लोग उन्हें मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोग अलग अलग रूपों में मानते हैं। तो क्या जो उनका वास्तविक रूप है, उस रूप में ही जानने मानने से ही हमें उन्हें शक्ति मिलती है, या जिस भी रूप में, जैसे कहते हैं आप जिस रूप में भगवान को मानो वही रूप श्रेष्ठ है, तो उस रूप में भी हमें वो शक्ति मिलती है? हम डायरेक्ट ऑलमाइटी से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ेंगे तो उसकी संपूर्ण शक्तियां हमारे पास आती रहेंगी। डायरेक्ट मतलब उसको हम जान लेंगे, जी। वो कहाँ है, वो कैसा है, उससे हम बुद्धि और मन को जोड़ेंगे तो उसकी संपूर्ण शक्तियां हमें आने लगेगी। और मान लो उसका ज्ञान हमें नहीं है और हम एक देवी के पास जाके आराधना कर रहे हैं, जिससे सभी को जाते ही मन संतुष्ट होता है, उसके दर्शनों से भी चित्त में प्रसन्नता होती है। हम उसके पास गए और बहुत कुछ मांग रहे हैं, तो अब उसके पास जो हम मांग रहे हैं वो हमारी मांग भी बहुत छोटी है। वो मांग पहुंची सीधी परम पिता के पास, उससे उत्तर आया माता जी के माध्यम से हमें। तो क्योंकि हमारी मांग ही बहुत छोटी थी, इसलिए प्राप्ति बहुत छोटी हुई। लेकिन अगर हम बुद्धि योग सीधा सर्वशक्तिवान से जोड़ते हैं तो उसकी समस्त शक्तियां हमें आने लगती हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि हमारा नाता बीज से हो जाए, वृक्षों से, फलों से हमारा नाता होने से हमें थोड़ी प्राप्ति होगी, और बीज से नाता होने से सर्वस्व प्राप्ति होगी। लेकिन भ्राता जी, एक समस्या थी शायद भक्ति मार्ग में, जिसकी पहले भी शायद हम लोगों ने चर्चा की थी। चूंकि वो निराकार हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए उनका ध्यान करना, उनसे अपने आप को कनेक्ट करना शायद ये कठिन था। इसीलिए जो साकार भक्ति है उसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल सही है कि जब शंकराचार्य यहाँ पर आए तो उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, निराकार परम सत्ता का प्रचार किया, क्योंकि उससे पहले बौद्ध धर्म था और उसमें परमात्मा की कोई मान्यता ही नहीं थी। तो एकदम से शंकराचार्य का जो मत था वो भारत में छा गया। अभी बात यही हुई जैसे आपने पूछा, आए रामानुजाचार्य और उन्होंने फिर से उसमें कुछ संशोधन करके भक्ति का प्रचार किया। तो भक्ति में फिर से रस प्राप्त हुआ। तो ये सत्य है कि भक्ति के लिए कोई स्टैचू चाहिए, कोई मूर्ति चाहिए जिसका श्रृंगार हो, जो बहुत प्रिय लगे, जिसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी हो। परमात्मा के बारे में ये बात रही कि ये तो कह दिया वो निराकार है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो कहाँ है, उससे हमारा क्या नाता है, और वो भी प्यार का सागर है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, इसकी विशेष जानकारी सभी भक्तों को नहीं मिली। तो वो याद जो है सूखी हो गई। जो मूर्तियां हैं, श्री कृष्ण है, श्री राम है, या और बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके माध्यम से ही तुम सब कुछ प्राप्त करो। और दूसरी बात ये, समय का भी एक प्रभाव था जी। जब से भक्ति प्रारंभ हुई, पहले एक निराकार परमात्मा की भक्ति थी,
फिर धीरे धीरे कोई भी चीज जब 200-500 साल चल जाती है तो डाउन होती ही है, उसमें रस खत्म हो जाता है, मनुष्य न्यूनेस ढूंढने लगता है कि अब कोई और चाहिए। फिर देवी देवताओं की शुरू हुई, मूर्तियां मिलने लगी। फिर देवी देवताओं की भी बहुत समय चली, समझो 1000 साल चल गई, फिर वो भी नीचे उतरी। शिव शक्तियां, गणेश की प्रतिमा हुई, हनुमान की प्रतिमाएं बनी, इन सब की पूजा होती रही। लेकिन लोग अपने गुरुओं की पूजा करने लगे, उनके ही मंदिर बनने लगे। तो ये भक्ति के भी पतन का एक पूरा इतिहास है। तो वास्तव में जो बीज है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ही बुद्धि योग लगाना, उससे ही सब कुछ प्राप्त करना बिना मांगे। यहाँ ये भी है कि भक्ति मांगना सिखाती है। जाओ भाई, मांगो देवी से, जाओ प्रेयर करो। लेकिन राजयोग जो है उसमें अधिकार किससे प्राप्ति होती है कि परमात्मा हमारा पिता है तो उसकी संपूर्ण संपत्ति पर हमारा अधिकार ही है, अधिकार से प्राप्त करो। तो ये दोनों में अंतर हो गया और इस कारण निराकार की बात विस्मृत होती गई। भक्ति का बड़ा ही धूमधाम है, मेले लग रहे हैं, मलाखड़े लग रहे हैं, लोग तीर्थाटन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, देवी देवताओं के पास भी और गुरुओं के पास भी, जैसा आपने कहा। तो आपको क्या लगता है कि अब समय कौन सा है जब परमात्मा की बात आप कर रहे हैं कि उनसे हमें बुद्धि योग जोड़ना है, यहाँ से यदि मेरी भावना जुड़ी हुई है तो वहाँ अब भावना कैसे जुड़े? भक्ति में बहुत रस है। हम अभी मुंबई और पुणे से होकर आ रहे हैं, जहाँ गणेश उत्सव, वाह धूमधाम, और हम देखते थे वाह भारत भी कैसा देश है। अगर कोई विदेशी आकर यहाँ 1 साल रहे और भारत के केवल त्योहारों का आंकलन करे और यहाँ जो लोग मौज मस्ती करते हैं, तो लगता था कि ये जीवन का रस सचमुच भारत में कितना, वो विदेशी भी यहीं का होके रह जाएगा। हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। तो गणेश उत्सव हो रहे, भव्य भव्य मूर्तियां बनाई हुई। हम भी सोच रहे थे कि भारत के लोग भी सचमुच भक्ति भावना से कितने भरे हुए हैं। विशेष बात ये देखी कि सब जगह युवक थे, 40 साल के अंदर की आयु के बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। मैं साक्षी होके देख रहा था, सोच रहा था कि जितना प्रेम भगवान के लिए या देवी देवताओं के लिए भारत के युवकों में है, अगर कहीं ये थोड़ा सा ध्यान अपने चरित्र पर भी दे दें, अगर ये थोड़ा सा ध्यान इस बात पे दे दें कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और पॉजिटिव करना है, मनोविकारों में नहीं रहना है, तो सचमुच ये भारत क्या हो जाए। लेकिन इस भक्ति में क्योंकि अब तामसिकता आ गई है, ये भक्ति कहीं कहीं तो बिजनेस का आधार बन गई। हम भी देखते थे कि लोगों ने बिजनेस करने के लिए भाई चढ़ावा बहुत आ जाएगा, मूर्तियां बना के रख दिए, कहीं कहीं ऐसा भी लोग कर लेते हैं। और फिर भक्ति में निस्वार्थ भावना भी नहीं रही। वो गणेश जी का पूजन इसलिए कर रहे कि वो उनके विघ्न नष्ट करेंगे, मान लो न करे तो कहेंगे भागो, फेंको, फेंक दो, तुम्हें नदी में विसर्जित कर दो गणेश जी को। तो भावना भी ऐसी हो गई, नाता भी उनसे नहीं रहा, और मनुष्य के अंदर पुण्य कर्म करने की, आत्मशुद्धि की भावना बहुत खत्म हो गई। इसलिए भक्ति में रस तो रह गया, कन रस, बाह्य रस, लेकिन उसमें बल खत्म हो गया। जो भक्ति में शक्ति हुआ करती थी वो बहुत क्षीण हो गई हैं। तो अब समय है फिर से परमात्मा को पहचानने का, उनसे अपनी बुद्धि का नाता जोड़ने का, ताकि हम ऐसा समझ लें कि वो हैं परम पिता और ये सब देवी देवता हैं उनके बच्चे, जो हमारा ही आदि स्वरूप है। तो अब देवी देवताओं की शक्ति भी बहुत ज्यादा क्षीण हो गई है। भक्ति में लिखा है शास्त्रों में कि वो सो गए सब, तो वो सुषुप्त अवस्था में हैं। अब तो सीधा नाता परमात्मा से ही जुड़े तो उसकी शक्तियां मिले, वो पतित पावन है, आत्मा पावन बने, वो दुख हरता है तो सबके दुख समाप्त हो। तो समय की ये मांग है कि भक्ति तो हमने करके देख ली और नो डाउट उससे हमें प्राप्त भी हुआ है, भले ही अल्पकालीन प्राप्तियां ही हो, लेकिन अब हम अपने परम पिता से अपनी बुद्धि का नाता जोड़कर संपूर्ण सुख प्राप्त करें और उससे सब कुछ अधिकार में प्राप्त कर लें। यही समय की मांग है। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, विषय सचमुच वैसे बहुत गंभीर है, सुंदर है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करें। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जहाँ परमात्मा की बात आती है, जहाँ भक्ति भाव की बात आती है, श्रद्धा की बात आती है, सचमुच ये हमारे हृदय के, हमारे दिल के बहुत करीब है। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम किस रीति और विधि से यदि पूजा करते हैं तो करें,
और वास्तव में जैसे भाई साहब कह रहे थे कि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन यदि जोड़ लिया जाए तो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, आनंद, प्रकाश, सुख, ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। कैसे हम उन तक पहुँचें, कैसे उनसे नाता जोड़ें और कैसे उस चीज़ को, उस परम सत्ता को जो बीज रूप हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, जिनसे अपने आप को जोड़ना कई बार कठिन लगता है, कैसे उसे सहज बनाएं, इस बात को कल हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान।